नमस्कार, मैं आशीष ओझा। नमस्कार, मैं मनीषा हुरैया। आज हम उपस्थित हैं हमारी छोटी सी कोशिश शिव शक्ति लेकर। ये हमारी पहली कोशिश है। साथ में शिव शक्ति में हमने भगवान शिव से जुड़े छोटी छोटी पौराणिक कहानियाँ ली हैं, उनका नृत्य के माध्यम से मंचन करने का प्रयास किया है। और ये हमारा प्रथम प्रयास है। इसमें भरतनाट्यम है, इसमें छाऊ के कुछ मूवमेंट्स हैं, इसमें कथक के कुछ मूवमेंट्स हैं। तो कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। आशीर्वाद दीजिए। शिव, जिनका न आदि है न अंत, शरीर पर भस्म रमाए अपनी ही मस्ती में रहने वाले कैलाश के वासी शिव में आनंद भी है और क्रोध भी। शिव, जिनमें त्याग भी है और प्रेम भी। भगवान शिव विनाशक भी हैं, उसके विपरीत उनमें अत्यंत संयम है। परम योगी कहलाने वाले शिव के ना जाने कितने रूप हैं। शंभो स्वयंभो, ओम शंभो शिव 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 शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकरा करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। गंगाधर शंकर करुणाकरा, मामव भवसागर तारका। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो। धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट किट तोम। धिमि धिमि किट किट तोम तरि किट तोम। मतंग मुनिवर वंदित ईशा, मतंग मुनिवर वंदित ईशा। सर्व दिगंबर वेष्टित वेश, नित्य निरंजन नित्य नटेश। मतंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्व दिगंबर वेष्टित वेश। नित्य निरंजन नित्य नटेश। ईशा सर्वेश सर्वेश। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो।
जो देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाता है, बात उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता बलहीन हो गए थे और इसी बात का फायदा उठाकर असुरों के राजा बलि ने पूरी सृष्टि पर अपना कब्जा कर लिया था। पूरी सृष्टि को असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए और देवताओं को उनकी शक्तियां वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु की सलाह से समुद्र मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें देवताओं के साथ साथ असुर भी शामिल थे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो वस्तु निकली वो थी हलाहल यानी विष, जिसका सेवन ना देवताओं ने किया और ना असुरों ने। अंततः भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, तभी से वो नीलकंठ कहलाए। माता सती प्रेम और भक्ति का एक स्वरूप। बात उस समय की है जब माता सती ने दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। सती भगवान शिव की भक्त निकली। भगवान शिव के लिए सती का प्रेम बढ़ता जा रहा था।
और उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार शिव प्रसन्न हुए और माता सती को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। उनके विवाह के तुरंत बाद राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु महादेव को नहीं। उसके बाद भी माता सती अपने पिता के घर पहुंच जाती, जहां उनका और महादेव का बहुत अपमान होता है। वह अपने पति का ये अपमान सहन ना करने के कारण यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर देती है। उधर भगवान शिव को जैसे ही पता चलता है, वह रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिनके सामने जो भी आता नष्ट हो जाता है। दानी तदारे दीन तदारे दानी दादे 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 दानी तदारे धीम धीम तदारे दानी तदाना दीम धीम तदा किट तक तोम धीम धीम तदाना ना धीम धीम तदा किट तक तोम धीम धीम तदाना ना धीम धीम तदाना तोम तदाना तोम तदारे दानी तदारे धीम तदारे दानी दादे दानी तदारे धीम धान दिकिट तकिट दिकिट दिक्क दान दगिन दा धान दिकिट तकिट दिकिट दिक्क दान दगिन दा तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक तनो 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 तदियना तदियना ताना द द द द द तोम द द द द तोम द द द द तोम तान द द तन न त दीव तना तान द द तन न त दीव तना
पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती, इस जन्म में वो हैं पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी हैं शिव इनके एकमात्र आराध्य। वर के रूप में मिले जो शिव, तो हो तब का सौभाग्य। महादेव से छिपा कहाँ सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में दिखा उन्हें सती का सत्य। हर्षाता इस धरा का एक एक कण, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन। तदें दरना तदरे दानि दारें तदें दरना तदरे दानि दारें तदें दर दारें तदें दर दारें तदें दरना ता करदा ता दागे ता करदा ता कत ता कत ता कत ता कत ता कत ता गोत्र न कोई शिव का है, न कुल न परिवार। अपने सत्य से हुए स्वयंभू, स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि का कारण है, शिव एकमात्र है अनंत। यही सकल है, यही चराचर, इनका आदि ना अंत। शिव सृजन भी है, संहार भी। शिव आकार भी है, निराकार भी। शिव रूप भी है और विचार भी। शिव अदृश्य भी है और साकार भी। भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम्
उदकमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगदमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 आदियोगिनां त्वां सश्रद्धे मुक्तिदायिने आदियोगिने दिव्यहारतिमर्पयामि धन्यवाद अपना संयम बनाए रखने के लिए और हमारा ये पूरी छोटी सी कोशिश पूरी देखने के लिए। कैमरे के साथ सामने जो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे उसके पीछे भी बहुत लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मेकअप जिसने किया है अंकिता शर्मा, म्यूजिक पे काम कर रहे थे नीरज मालवीय, और ये जो पीछे आप सेटअप देख रहे हैं अंकुर सिन्हा। इसके साथ साथ मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये ब्यूटीफुल स्पेस हमको प्रोवाइड करने के लिए मिलिंद सर का, द डांस फॉर्मर कंपनी का। तो थैंक यू सो मच फॉर डांस फॉर्मर कंपनी। और लास्ट में मैं नहीं भूलूंगी हमारे गुरु श्री चंद्र माधव बारिक, डॉक्टर श्रुति गिट्टी बारिक का थैंक यू करने के लिए। थैंक यू।